हेलो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपकी इसको स्पीड को या तो 2x कर लेना है 1.75x कर लेना है, जिसकी वजह से आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कुछ और डिटेल में डेट फंक्शन के बारे में। सपोज करो आपके पास दो स्टार्टिंग डेट और एंडिंग पॉइंट दिए हैं और आपको बताया बोला गया है कि आप इसमें से नेट वर्किंग डेज कैलकुलेट करो। तो आपको नेट वर्किंग डेज कैसे कन्वर्ट करने हैं, तो आपको फॉर्मूला लगाना है, किसका यूज करना है, फंक्शन का। आपको नेटवर्क डेज का फॉर्मूला यूज करना है। नेटवर्क डेज आप फॉर्मूला यूज करोगे और इसमें बताओगे स्टार्ट डेट और इसमें लिखोगे आप एंड डेट। और आपको एक बात बता देता हूं कि ये जो है नेटवर्क डेज जो है ये सैटरडे संडे को ऑफ मानता है। ठीक है, तो पहला एग्जांपल मैं आपको विदाउट नेशनल हॉलीडेज दिखाता हूं, फिर दूसरा एग्जांपल मैं विद नेशनल हॉलीडेज दिखाता हूं। तो आप देखोगे कि आपके पास ये दिखा रहा है कि ये 239 वर्किंग डेज दिखा रहा है। अब मैं सपोज करो मैं इंक्लूड करना चाहता हूं नेशनल हॉलीडेज को। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में क्या है, एक तो 26 जनवरी की छुट्टी होती है और एक 15 अगस्त की छुट्टी होती है। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों हॉलीडेज को भी इंक्लूड करना चाह रहा हूं, तो मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगा, नेटवर्क डेज। ठीक है, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा। अब देखो हॉलीडेज, तो हॉलीडेज आपने अपने ऐसे नहीं लिखना है कि 2 हॉलीडेज, 3 हॉलीडेज, 4 हॉलीडेज। ये भी हो सकता है कि आपकी जो हॉलीडे है वो आपकी संडे सैटरडे आ रही हो, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। इसलिए आपको ये दोनों डेट सेलेक्ट करनी है। एक्सेल ऑटोमेटिकली देख लेगा कि कौन सी संडे में आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। तो आप देखोगे कि 239 पहले आपको रिजल्ट शो किया था, अभी एक तो सैटरडे में छुट्टी आ गई, तो आपकी एक ही नेट वर्किंग डेज कम होंगे, तो वे आ जाएंगे 238। तो आप देखोगे कि ये 238 हो गए। अब सपोज करो कि आप, हो सकता है कि आपकी कंपनी में सैटरडे संडे ऑफ ना होता हो, तो आपको सिर्फ संडे की छुट्टी होती हो। तो उसके लिए आपने कौन सा फॉर्मूला फंक्शन यूज करना है, आपने फॉर्मूला यूज करना है नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। ठीक है, डॉट INTL। तो उसमें आपसे पूछेगा स्टार्ट डेट, आपने स्टार्ट डेट दे देनी है। उसके बाद आपको पूछेगा एंड डेट, आपने एंड डेट दे देनी है। उसके बाद आपको पूछेगा कि कौन सा आपका ये है। तो आप सपोज करो आपके पास है सिर्फ संडे ओनली, तो आप संडे ओनली कर सकते हो। और इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, या तो हॉलीडेज आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ किसकी छुट्टी दे रहा है, सिर्फ संडे की छुट्टी दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको डेट फंक्शन के में लेके जाता हूं। अब सपोज करो आपके पास ये डेट्स दी है। ठीक है, अभी आपको क्या बोला जाता है कि आपको इसमें लिखना है कि 7/1/2037 को ईयर में, मतलब 7 जनवरी को कौन सा डे होगा, या मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने क्या करना है, सारा सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने Ctrl+1 दबाना है, तो आपके पास ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पे, आप सपोज करो आप लिख दो डी। अच्छा, उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये इस डाटा को यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, उसके बाद आप प्रेस करो, इस पूरे डाटा को सिलेक्ट करो, प्रेस करो Ctrl+1। Ctrl+1 से आपकी डेट आ जाएगी। आप कस्टम में जाओ, कस्टम में आप क्या करो, यहाँ पे डी 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 कर दो। तो डी 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 करने से आपको दिखाएगा कि ये वेडनेसडे दिखाएगा। अगर 2 बारी डी लिखोगे तो ये 07 दिखाएगा, अगर एक डी लिख दोगे तो WED दिखाएगा, और 4 बारी डी लिखोगे तो ये वेडनेसडे दिखाएगा। तो ओके करेंगे तो आप देखोगे कि ये जो डेट थी, इस डेट से आपको पता लग गया कि इसमें कौन सा डे है, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, इसमें आप मंथ भी लिख सकते हो। तो आपको MMM लिख देना है, तो बता देगा कि जनवरी है, ये जनवरी बता देगा। ठीक है, सिमिलरली Ctrl+A से अगर आप YYYY लिखते हो, YYYY, तो ये क्या करेगा, आपको रिटर्न कर देगा सिर्फ और सिर्फ ईयर। ठीक है, तो आपको ये आशा करता हूं कि आप DDD लिखोगे तो आपको यहां से पता लग जाएगा कि कौन सा डे है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलता हूं। सपोज करो आपके पास, इसका साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर देता हूं। आपके पास है डेट ऑफ बर्थ और प्रेजेंट डेट। ठीक है, अब कोई आपको बोलता है कि इसका भी साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं। ठीक है, अब कोई बोलता है आपको कि इसकी जो है टोटल डेज निकालो कि कितने टोटल डेज हो गए। तो आपने फॉर्मूला में फंक्शन यूज करना है डेटेड इफ। डेटेड इफ, तो अभी आप देख रहे हो कि आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें डेटेड इफ में क्या लिखना है, स्टार्ट और कॉमा लगा के एंड डेट और ब्रैकेट क्लोज। तो
आपको दिखा रहे हो कि फ्यू आर्ग्यूमेंट फॉर दिस, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, इसमें से आप डेज चाहते हो तो आपको क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा में डी लिख देना है, ठीक है। तो अभी आप देखोगे कि आपको दिखाएगा कि आपने इतने दिन जी लिए हैं, अगर आप 2014 7/1/2014 को पैदा हुए थे और आप प्रेजेंट डेट 14/2/2037 देखते हो, ठीक है। आप सपोज करो कि आपको क्या करना है, आपको, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आपको अब देखना है कि मंथ्स कितने हुए, तो आपको सेम फॉर्मूला लगाना है, डेटेड इफ का, ठीक है। डेटेड इफ का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद आपको स्टार्ट डेट बतानी है, उसके बाद आपको आज की डेट बतानी है, प्रेजेंट डेट बतानी है, और उसके बाद आपको इन्वर्टेड कॉमा लिख देना है एम, ठीक है। जैसे ही आप एम लिखोगे तो ये आपको बता देगा मंथ्स। अब आपको अगर ईयर में सेम काम करना है तो आपको डेटेड इफ का यूज करना है, स्टार्ट डेट लिख, मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपने, जिस दिन आप पैदा हुए, प्रेजेंट डेट लिखनी है, और यहाँ पे लिख देना है वाई। तो आप देखोगे कि आप इस टाइम 23 साल के हो। अब सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 27 नवंबर 1996, ठीक है। और मैं इसको चेंज कर देता हूँ 26 में, ठीक है। आज 26 तो नहीं है, बट मैं 26 में चेंज कर देता हूँ। तो आप पता लगा लोगे कि मैं 26 में कितने साल का हो जाऊंगा, 29 साल का हो जाऊंगा। और 23 में मैं कितने साल का था, 23 में मैं 26 साल का था, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि इस तरीके से आपको थोड़ा पता लगा होगा कि कैसे आप ईयर वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और सपोज करो अभी आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इतने साल का हो गया हूं, इतने मंथ हो गए और इतने डेज हो गए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपने लगाना है डेटेड इफ का फॉर्मूला, और उसके बाद स्टार्ट डेट मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी, और प्रेजेंट डेट लिखनी है, ठीक है। प्रेजेंट डेट मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको 26 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, डेटेड इफ, स्टार्ट डेट मुझे लिखनी है, मतलब डेट ऑफ बर्थ लिखनी है मेरी, उसके बाद प्रेजेंट डेट लिखनी है, और उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे वाई लिखना है, सिमिलरली जैसे मैं लिखता था, और एंटर मारना है। तो आप देखोगे 29 साल का आ गया। अब सेम क्या करना है, आपने डेटेड इफ का यूज करना है, स्टार्ट डेट लिखनी है, प्रेजेंट डेट लिखनी है, और अब क्या लिखना है आपने, अब आपने एम नहीं लिखना है, आपने लिखना है वाई एम। ये बताएगा कि आप इतने 29 साल 2 महीने के हो गए हैं। और आपको क्या करना है, डेटेड इफ का यूज दोबारा से करना है, डेटेड इफ का यूज करना है, स्टार्ट डेट लिखनी है, कॉमा लगा के एंड डेट लिखनी है, कॉमा लगा के क्या लिखना है आपको, एम डी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये डेज में कन्वर्ट कर देगा। आपको एंटर मारना है तो आपको पता लग जाएगी अपनी उम्र कि 29 to 18, 29 साल 2 महीने 18 दिन आपने जीवित कर लिया। अगर मैं इसको करता हूँ 22/5/24, तो आपको पता लगेगा कि आप 27 साल के 5 महीने के 25 दिन आपने जी लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप बनाओ एक छोटा सा कैलकुलेटर, और अपनी मम्मी पापा की डेट ऑफ बर्थ डाल के उनको बताओ कि आपने इतने दिन, इतने साल और इतने महीने आपने जी लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू फंक्शंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।